तो चलिए स्टूडेंट, प्रैक्टिकल की जो हमारी क्लास आपकी कंटिन्यू हम आपकी लगा रहे हैं। तो इसमें हमने आपको करीबन 13 क्लासेस प्रोवाइड करा दी हैं पाइथन में। तो आज ये आपकी क्लास नंबर होगी 14, जो कि एक मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोग्राम आपके लिए हम लेके आए हैं, जो कि होगा आपका फैक्टोरियल निकालने का प्रोग्राम। ठीक है, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है, रिपीट होता है, आएगा जरूर। ठीक है, तो इसको एक बार तैयार कर लेते हैं। पूरा एक्सप्लेनेशन देखेंगे कैसे इसको बनाया जाता है, लॉजिक किस प्रकार से क्रिएट किया जाता है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। जो कि आप रट्टा उसको मारेंगे, क्योंकि रट्टा मारने से आप एक दो प्रोग्राम, 10 प्रोग्राम, 20 प्रोग्राम रट लेंगे, लेकिन आपके पास कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना जरूरी है। उसके लिए आपको क्या करना है, हमारे चैनल पर जाना है, सब्सक्राइब करना है और प्लेलिस्ट में जाना है। और इस प्लेलिस्ट को M3R5 प्लेलिस्ट को आपको सेव कर लेना। M4 की यहाँ पे अवेलेबल है, और M2 और M1 सभी प्लेलिस्ट अवेलेबल है। न्यू पैटर्न के अनुसार इसमें प्रैक्टिकल सॉल्व करवाए जा रहे हैं। और बाकी अगर आपको वीडियोस नहीं मिलती तो आप व्हाट्सएप करके उसको ले सकते हैं, या उसके नोट्स चाहिए तो सभी पीडीएफ नोट्स ओ लेवल प्रैक्टिकल ओल्ड पैटर्न पे, न्यू पैटर्न पे सब अवेलेबल हैं यहाँ पे आपके सामने। आप इनको परचेज करके एक्सेस कर सकते हैं, जो कि लो कॉस्ट है और 100% जीनियर कंटेंट है। आपको 100% पेपर में आएगा ही आएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग साइड में करते हैं और बात करते हैं आपके लिए कि फैक्टोरियल बेसिकली होता क्या है, और कैसे इसको निकाला जाएगा, और कैसे इसका लॉजिकल बनेगा। ठीक है, तो आपको पता है फैक्टोरियल जो होता है, जैसे मान लीजिए कोई वैल्यू है, मान लीजिए 5 है इस प्रकार से, और फैक्टोरियल का जो सिंबल होता है कुछ इस प्रकार से आप लोगों ने देखा होगा, लाइक इसे एक्सप्लेनेशन मार्क आप कह सकते हैं, लेकिन ये एक्सप्लेनेशन मार्क नहीं है। फैक्टोरियल जब हम लोग मैथ में लगाते थे तो उस प्रकार से सिंबल होता था। ठीक है, तो इसका जो कैलकुलेशन आता था कुछ इस प्रकार से फैक्टोरियल होता था, 5 × 4 × 3 × 2 × 1 इस प्रकार से होता है। इसी प्रकार से मान लीजिए 6 है यहाँ पे, तो 6 का फैक्टोरियल यहाँ पे बढ़ता जाएगा आपका, 6 × 5 × 4 × 3 × 2 तो यही इक्वेशन हमको इसमें सॉल्व करनी है। उसी प्रकार से 2 है तो 2 × 1। ठीक है, 1 का फैक्टोरियल निकालेंगे तो हो जाएगा 1। ठीक है, तो इस प्रकार से है फैक्टोरियल को निकाला जाता है, चाहे जितनी बड़ी वैल्यूज हो सकती है। तो कैसे इसको करेंगे, बाकी जब इसको आप आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 5 चौके 20, इस प्रकार से ऐसे मल्टीप्लाई करके इसका आउटपुट आपको निकल के आ गया। ठीक है, तो एक तरीका तो ये है आपका। ठीक है, इसको समझने का ये होता है आपका पूरा फैक्टोरियल का प्रोसीजर। अब हम इसको अगर प्रोग्रामिंग की भाषा में देखेंगे तो कैसे इसको कैलकुलेशन किया जाएगा, कैसे इसको लिखना है। मान लीजिए आपसे बोले जाए फैक्टोरियल का प्रोग्राम लिखें, तो आपके मन में क्या आएगा, क्या आप चीज लेंगे कि आप इसको निकाल लें। तो आपको कंडीशन देखिए पता चल गई कि 5 फैक्टोरियल होता क्या है, जैसा कि मैंने आपको एक्सप्लेनेशन बताया। जैसे कि मान लीजिए 3 का है तो 3 × 2 × 1, या इस प्रकार से भी लिख सकते हैं 1 × 2 × 3, दोनों ही फैक्टोरियल के मेथड है। अब देखिए इसमें दो कंडीशन से हम फैक्टोरियल को लिखेंगे। ठीक है, पहले कंडीशन जो है, एक हम लूप का यूज कर सकते हैं। ठीक है, एक के बाद एक प्रिंट कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमने यूजर इनपुट दे दिया, या हमने बाय डिफॉल्ट या प्री डिफॉल्ट कोई वैल्यू दे दी। मान लीजिए हमने दे दिया 720 का हमको फैक्टोरियल निकालना है, तो 720 का फैक्टोरियल हो जाएगा, आपका कैलकुलेशन करके देख लीजिए। ठीक है, इस प्रकार से होता है। या फिर हमको 720 तो काफी बड़ी वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, ये 7 का फैक्टोरियल होता है, मान लिया हमको 7 का फैक्टोरियल निकालना है, तो उसका 720 आंसर आएगा। ठीक है, तो वो कैसे निकलेगा, तो यहाँ पे आप कोई एक प्री डिफाइंड वैल्यू आपने मान लीजिए दे दी, या फिर आप यूजर से इनपुट लेके निकाल सकते हैं कि आप 7 टाइप किया या 5 टाइप किया, उसका कैलकुलेशन आपको मिल गया। और इसमें हम कोई एक वेरिएबल क्रिएट कर देंगे, मान लिया नम नाम से हमने कोई वेरिएबल क्रिएट कर दिया, और इसमें हम वैल्यू स्टोर कर देंगे किसके अंदर, कंडीशन लगा देंगे i, i+1। इस प्रकार से कंडीशन आप पे लगा के आगे चलेगा। अभी आपको पूरा बताऊंगा, लेकिन इसमें देखिए हम दो तरीके से बना सकते हैं। इसको अभी हम हटाते हैं। पहला आप इसमें समझिए, अगर फैक्टोरियल का प्रोग्राम है तो दो कंडीशन से बन सकता है इजिली। पहला लूप से, और दूसरा है उसको बोलते हैं रिकर्सन, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। रिकर्सन से अधिकतर फैक्टोरियल के प्रोग्राम किए जाते हैं। ठीक है, रिकर्सिव या रिकर्सन आप बोल सकते हैं। रिकर्सन का यूज करके यहाँ पे फैक्टोरियल का जो प्रोग्राम है उसको क्रिएट किया जाता है। तो ये दोनों ही तरीके हम लोग देखेंगे किस प्रकार से इसमें काम करता है। दोनों तरीके से मैं आपको इसमें बताऊंगा, तो कंटिन्यू बने रहिए वीडियो में। और वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक जरूर कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए स्टूडेंट, अगर हम लूप से इसको लिखेंगे, लूपिंग से अगर हम फैक्टोरियल का प्रोग्राम बनाते हैं, तो देखिए किस प्रकार से बन के आएगी कंडीशन। ठीक है, तो इसके लिए हमको एक फॉर लूप कंडीशन देनी पड़ेगी, यानी कि फॉर आई, मान लीजिए आई ले लिया, जे ले लिया, कोई वेरिएबल आप दे सकते हैं, आई इन रेंज। हमको एक कोई रेंज देनी होगी जिसमें हम प्रिंट करेंगे अपनी वैल्यू को इस प्रकार से। ठीक है, और देखिए
जब वैल्यू जीरो होगी तो आपका फैक्टोरियल लेकिन नहीं बनेगा, क्योंकि जीरो अगर जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे मान लीजिए 5 का फैक्टोरियल निकालना है तो 0 इंटू 1 से करेंगे, 0 इंटू 2 करेंगे, सबको वो जीरो ही कर देगा, तो कोई उसका मतलब बनता नहीं है। तो इसको जब भी स्टार्ट करते हैं वो 1 से स्टार्ट करते हैं। जैसे मान लीजिए 5 का फैक्टोरियल है तो इस प्रकार से चलेगा 1 2 3 इंटू 4 इंटू 5, ठीक है। और अगर नेगेटिव वैल्यू भी होगी तो भी आपका फैक्टोरियल नहीं बनेगा, ठीक है। तो ये दोनों केस में अगर जीरो है तो नहीं बनेगा, नेगेटिव है तो नहीं बनेगा। जीरो से बड़ी वैल्यू होनी चाहिए, यानी कि एक से अगर स्टार्ट होता है तो फैक्टोरियल वैल्यू आपकी कहलाएगी। तो इसके लिए हम वेरिएबल क्रिएट करेंगे। मान लीजिए हमने दे दिया यहाँ पे 1, ठीक है। और और हम एक नंबर वेरिएबल क्रिएट करेंगे, यहाँ पे वैल्यू देंगे तो नम इक्वल टू, मान लीजिए हमने 5 का फैक्टोरियल निकालना है तो फॉर आई इन रेंज आई कॉमा यहाँ पे लिख देंगे इस प्रकार से। अब यहाँ पे 5 प्लस 1 आएगा, ठीक है। 5 प्लस 1 क्यों आएगा? क्योंकि यहाँ पे नंबर है। अब एग्जैक्टली बेसिकली यहाँ पे 5 जो है वो लिखा नहीं जाएगा, या 5 हो सकता है, 4 हो सकता है, या कुछ भी हो सकता है। उसको तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे नहीं, हम यहाँ पे लिखेंगे नम को, क्योंकि हमारे पास नंबर हमको निकालना है। तो नंबर कुछ भी हो सकता है, नंबर प्लस 1, क्योंकि वैल्यू देखिए इस प्रकार से 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इस प्रकार से ऐड हो रही है। तो जो भी नंबर की होगी एक उसमें ऐड होती जाएगी। और यहाँ पे एक हम फैक्टोरियल डिफाइन कर देंगे। फैक्टोरियल हम निकालना है इक्वल टू, फैक्टोरियल की वैल्यू दे देंगे हम यहाँ पे 1। जीरो क्यों नहीं दे सकते हैं? जीरो देंगे तो वो मल्टीप्लिकेशन में सबको जीरो कर देगा। तो बेस जो है, बेसिक डिफॉल्ट वैल्यू यहाँ पे 1 ही यहाँ पे ली जाएगी। अब इसके ऊपर कोई वैल्यू हो सकती है, किसी का भी फैक्टोरियल होगा तो मल्टीप्लिकेशन में 1 जरूर आपका एंड में आएगा, ठीक है। तो ये कंडीशन इसमें हम लोग लेके चलेंगे। तो देखिए आगे की जो कंडीशन है कुछ इस प्रकार से चलेगी। आपको पता है फैक्टोरियल जो है हमारा इस प्रकार से चलेगा 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5, ठीक है। मान लीजिए हम 5 का फैक्टोरियल निकालना है या फिर 2 का निकालना है, 6 7 8 9 किसी का भी फैक्टोरियल निकालना है। तो आगे की जो कंडीशन होगी कुछ इस प्रकार से बनेगी। यहाँ पे हम लिखेंगे फैक्टोरियल, ठीक है। फैक्टोरियल इक्वल टू, ठीक है। अब हम शॉर्ट में लिख देते हैं यहाँ पे फैक्टोरियल, और इसका मल्टीप्लिकेशन होगा पहले किसमें, 1 में, ठीक है। उसके बाद जो फिर से ये लूप चलेगा आपका, तो ये हो जाएगा फैक्टोरियल इक्वल टू 1। अब बचा यहाँ पे क्या, 1 इंटू 2 हो जाएगा, ठीक है। 1 इंटू 2 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2। फिर चलेंगे फैक्टोरियल यहाँ पे, तो यहाँ पे 2 है तो 2 इंटू फिर आपका क्या आ जाएगा, ये यहाँ पे आ जाएगा 3 में। 2 इंटू 3 तो ये हो जाएगा आपका इक्वल टू में 6। तो यहाँ पे नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा 6। 6 इंटू फिर क्या है यहाँ पे 4 है, तो 6 इंटू 4 आ जाएगा 24। और फिर लास्ट में हमारा फिर लूप जब चलेगा 24 इंटू लास्ट में हमारे पास क्या है 5। 5 इक्वल टू हो जाएगा 120। तो यहाँ पे लूप हो जाएगा टर्मिनेट, क्योंकि 5 का फैक्टोरियल होता है 120, ठीक है। तो इस प्रकार से देखिए स्टूडेंट जो है फैक्टोरियल को निकालते हैं लूप के माध्यम से। आशा करते हैं आपको ये प्रोसीजर समझ में आ गया होगा। अब इसी को हम लोग कोडिंग के माध्यम से देखेंगे। तो चलिए स्टूडेंट अब हम इसमें कोडिंग करते हैं। मैंने आपको एक्सप्लेनेशन दे दिया है। तो सबसे पहले हम यूजर से इनपुट कर लेंगे, यहाँ पे ज़्यादा बेस्ट रहेगा। बाय डिफॉल्ट वैल्यू नहीं दे रहे हैं तो कोई भी वेरिएबल क्रिएट कर लेंगे। मान लिया नाम का हमने वेरिएबल क्रिएट कर लिया, और इक्वल टू लिखेंगे। जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया, तो प्रीवियस वीडियो जरूर देखें, यूजर से इनपुट कैसे लिया जाता है, कैसे फंक्शन बनाया जाता है, वो सारी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, ठीक है। लिखेंगे इनपुट और यहाँ पे लिख देंगे ब्रैकेट के अंदर जो भी आपको नंबर देना है, एंटर अ नंबर हेयर। इस प्रकार से मान लीजिए हमने क्रिएट कर दिया, ठीक है। इसको कर देंगे बंद, 2 ब्रैकेट लगाने हैं आपको, क्योंकि 2 ब्रैकेट ओपन है। इसके बाद हम एक फैक्टोरियल नाम का वेरिएबल दे रहे हैं, जिसमें कि हम इक्वल टू दे रहे हैं वैल्यू 1। हमने लिख दिया, फैक्ट लिख दिया, या फैक्टोरियल लिख सकते हैं, शॉर्ट में फैक्ट ठीक रहेगा आपका। तो यहाँ पे हम जीरो नहीं देंगे, क्योंकि जीरो अगर देंगे तो वो वैल्यू मल्टीप्लीकेशन करने पर वो सारा गड़बड़ काम कर देगी, ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं 1, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कंडीशन लगेगी, 3 कंडीशन लगेगी। इफ की कंडीशन यहाँ पे लगेगी, क्योंकि देखिए अगर वैल्यू मान लीजिए आप जीरो लिखते हैं, जीरो से छोटी है, तो वो आपका जो है प्रिंट नहीं करेगी, यानी कि जीरो से छोटी कोई वैल्यू है तो वो आपकी फैक्टोरियल आपको नहीं देगी, वो डज नॉट एग्जिस्ट में चली जाएगी। तो यहाँ पे लिखते हैं जीरो इस प्रकार से, और यहाँ पे प्रिंट कराते हैं। अगर वैल्यू जो है, नंबर जो है आपका जीरो से छोटा है, तो वो आपका कोई भी फैक्टोरियल यहाँ पे प्रिंट नहीं करेगा। लिख देते हैं फैक्टोरियल ऑफ जीरो डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। इस प्रकार से आप दे सकते हैं प्रिंट में, ठीक है, अगर जीरो आप लिखेंगे तो, अगर वैल्यू छोटी होगी जीरो से तो, ठीक है। इसके बाद दूसरी कंडीशन जो लगेगी यहाँ पे, इफ जो आपका नंबर है
वो 0 के बराबर है मान लीजिए, ठीक है। तो उस केस में हमको क्या आउटपुट मिल जाएगा, उस केस में हमको आउटपुट मिल जाएगा, यानी कि जब वैल्यू 0 के बराबर है तो फैक्टोरियल में आपको मिल जाएगा प्रिंट करके फैक्टोरियल इज 1, ठीक है। 0 का जो फैक्टोरियल है वो आपको मिल जाएगा 1, ठीक है। तो फैक्टोरियल ऑफ, इस प्रकार से आप लिख दें, ऑफ 0 इज 1, ठीक है। ये हमने लिख दिया यहाँ पे 0 इज कॉमा देके लिख दिया 1, ठीक है। और ये बंद हुआ ब्रैकेट यहाँ पे। नेक्स्ट हम एक कंडीशन और देंगे इफ की, जिसमें लिखेंगे नंबर, अगर जो नंबर है आपका 0 से बड़ा है तो उस केस में क्या होगा, वो फिर कंडीशन जो होगी सबसे ज़्यादा बेस्ट होगी और ट्रू कंडीशन होगी, और इसी से फैक्टोरियल आपका निकलेगा। नंबर अगर आपका 0 से बड़ा है तो प्रिंट हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि मैंने आपको कंडीशन बताई थी। सॉरी, यहाँ पे प्रिंट अभी नहीं करेंगे। नंबर अगर आपका देखिए बड़ा है तो यहाँ पे हम लगाएंगे फॉर लूप को, ठीक है। तो लिखेंगे फॉर आई इन रेंज, ठीक है। और इसमें हम प्रिंट करा देंगे 1 कॉमा, हमने बताया था आपको नंबर के साथ उसमें 1 ऐड करते जाएंगे तो 1 2 3 इस प्रकार से वो मल्टीप्लिकेशन करके करता आपका जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से इसको बंद कर देंगे ब्रैकेट के साथ। उसके बाद सबसे आखिरी में आपको क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है फैक्टोरियल का, जैसे कि मैंने बताया फैक्टोरियल इक्वल टू, यानी कि फैक्टोरियल और यहाँ पे करेंगे इनटू, किसके साथ हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 1 के साथ। और लास्ट में इस वैल्यू को हम लोग करेंगे प्रिंट, यहाँ पे इस प्रकार से प्रिंट ब्रैकेट में आते हैं और लिखते हैं दी फैक्टोरियल। समझ लें बहुत इजी है और बहुत सिंपल है, एक बार में आप समझ जाएंगे। मैंने सारी कंडीशन, 3 कंडीशन बेसिकली इसमें लगेंगी। एक कंडीशन होगी अगर वैल्यू 0 से छोटी है, दूसरी कंडीशन 0 के बराबर है, और तीसरी कंडीशन 0 से बड़ी है। तो 0 से बड़ी है तो आपको लूप यहाँ पे इस प्रकार से चलाना है। बाकी कंडीशन में आपको सिर्फ वैल्यू देखिए प्रिंट करनी है, वैल्यू पास करनी है, और फैक्टोरियल की वैल्यू हमने यहाँ पे 1 दे दी है, ठीक है। तो गिवन नंबर इज, इसको बंद करेंगे और कॉमा लगा के लिख देंगे, फैक्टोरियल की वैल्यू उसमें पास करा देंगे जो भी वैल्यू होगी। अब इसको करेंगे हम सेव, सेव करते हैं और यहाँ पे लिखते हैं फैक्टोरियल, ठीक है। रन कराते हैं, देखिए हम डालते हैं 5, तो 5 का दी फैक्टोरियल ऑफ गिवन नंबर इज, देखिए 1 प्रिंट होके आ रहा है। तो देखते हैं कहाँ पे एरर है, हमने कहीं ना कहीं पे मिस्टेक की होगी, जिस कारण से आपका इस प्रकार से आ रहा है। हाँ, हाँ, ये तो सबसे पहले इसको आपको उठा के यहाँ पे लाना है, ठीक है। अब देखते हैं 5 टाइप करके, अभी भी देखिए एरर आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है। देखते हैं कहाँ मिस्टेक हमने की है। तो देखिए ये मिस्टेक हो सकती है आपके साथ भी, इसको आप लोग थोड़ा सा समझा करें, ठीक है। नंबर, तो देखिए मिस्टेक हमने यहाँ पे की थी, फैक्टोरियल इनटू, यहाँ पे देखिए 1 जब आप लिखेंगे तो देखिए इस प्रकार से एरर आपको मिलेगी, जैसे कि मेरे में आ रही थी। तो देखिए यहाँ फैक्टोरियल 1 प्रिंट हो रहा था, ठीक है। तो एरर आ सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे लिखते हैं आई, जब आई करेंगे तो मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो देखिए यहाँ पे आ जाएगा 5। इसलिए मैं आपको मिस्टेक बता देता हूँ, ये आपके साथ भी हो सकती है राइट करने में। ये छोटी छोटी गलतियाँ आपके पेपर में होती है, इससे आप बोल देंगे सर हमने तो प्रोग्राम पूरा सही लिखा था लेकिन हमारी एरर आ गई। तो इस प्रकार से आती है। देखिए नंबर ऑफ 5 का फैक्टोरियल यहाँ पे आ गया 120। इसी प्रकार से हम फिर से रन कराते हैं और लिखते हैं 7, तो 7 का फैक्टोरियल ये आ गया। इसी प्रकार से हम करते हैं 6, तो 6 का आ जाएगा 720, ठीक है। इस प्रकार से आप किसी का भी फैक्टोरियल जो है, मान लीजिए 0 लिखते हैं तो देखिए 0 का इस आ जाएगा 1, ठीक है। अब 0 से नीचे वैल्यू आएंगे तो वो किस में आ जाएगी, माइनस में आएगी, ठीक है। माइनस अगर 1 लिखते हो देखिए नंबर डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। तो इसलिए ये आपका बताएगा। तो समझ में आ गया। तो इस प्रकार से है फैक्टोरियल का प्रोग्राम लूप के माध्यम से कैसे लिखा जाता है वो मैंने आपको बता दिया। तो इसको नोट कर लें, बहुत सिंपल सा ये आपका प्रोग्राम। तो चलिए सन, अब हम देखते हैं, मैंने आपको लूप से बता दिया किस प्रकार से फैक्टोरियल निकलेगा। अब हम बताते हैं आपको रिकर्शन से कैसे हम इसको निकालेंगे, इसकी क्या कंडीशन होती है। थोड़ा सा अलग होता है ये आपका, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, रिकर्शन से अगर निकालते हैं लूप को तो किस प्रकार से ये निकल के आएगा, ठीक है। तो मान लीजिए हमको निकालना है 5 का फैक्टोरियल,
ठीक है, इस प्रकार से हम लिखते हैं। तो आपको पता ही है, मैंने आपको बताया 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इस प्रकार से जाएगा। ठीक है, तो अगर आपको रिकर्सन निकालना है, यानी रिकर्सन का मतलब होता है कोई भी आप प्रोग्राम दे रहे हैं, कोई भी एडिशन का मान लीजिए प्रोग्राम है या सब्ट्रैक्शन का प्रोग्राम है, तो प्रोग्राम के अंदर जब आप कोई एक प्रोग्राम और ऐड करा देते हैं, उस वैल्यू को यहाँ पे कहा जाता है रिकर्सिव वैल्यू, यानी कि प्रोग्राम के अंदर प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना। ठीक है, तो इसको आप इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। अगर रिकर्सन के फॉर्म में लिखेंगे तो देखिए 5 का फैक्टोरियल मान लीजिए हमको निकालना है, तो यहाँ पे लिखते हैं 5। ठीक है, और इधर आ जाएगा आपका 5 इंटू 4 का फैक्टोरियल, यानी कि देखिए 5 का फैक्टोरियल हमको निकालना है, अगर हमको 4 का फैक्टोरियल पता चल जाएगा तो उसमें मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से 4 का फैक्टोरियल है तो यहाँ पे हो जाएगा 4 इंटू हमको 3 का फैक्टोरियल की जरूरत पड़ेगी। उसी प्रकार से मान लीजिए 3 का फैक्टोरियल निकालना है तो 3 इंटू हमको जरूरत पड़ेगी 2 के फैक्टोरियल की। उसी प्रकार से 2 का फैक्टोरियल होगा तो 2 इंटू हमको जरूरत पड़ेगी 1, और जब 1 का फैक्टोरियल निकालेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा आंसर में 1 ही आ जाएगा। तो इस प्रकार से जो लूप है आपका कंटिन्यू चलने वाला है रिकर्सिव के फॉर्म में। तो यहाँ पे मान लीजिए हम 5 का अगर वेरिएबल लेके एन यू एम इक्वल टू 5 का अगर फैक्टोरियल निकालते हैं तो डेफ फैक्टोरियल, और यहाँ पे हो जाएगा वैल्यू मान लीजिए कोई देते हैं, हमने लिखा ए, तो इफ जो ए की वैल्यू है डबल इक्वल टू 0 अगर होगी तो वो आपको रिटर्न करेगी 1। ठीक है, अगर वही कंडीशन है, अगर 0 होगी तो वो आपको 1 रिटर्न करेगी, अगर 0 नहीं होगी तो एल से लगाएंगे यहाँ पे और नीचे आ जाएंगे रिटर्न। रिटर्न करके यहाँ पे आ जाएगा 5, हमारे 5 का फैक्टोरियल निकालना है, 5 इंटू फैक्टोरियल 4। इस प्रकार से कंटिन्यू चलता जाएगा, 4 इंटू फैक्टोरियल 3, 2 इंटू फैक्टोरियल 1, 3 इंटू फैक्टोरियल 2, इस प्रकार से जो प्रोसीजर है आपका चलेगा रिकर्सिव के फॉर्म में। समझ में आ गया? अब इसी को हम लोग देखेंगे कैसे कोडिंग के माध्यम से रन करना है। तो सेम यही प्रोग्राम आपका रहेगा। ठीक है, आप दोनों को एक साथ रन भी करा सकते हैं, लेकिन एरर आएगी। इससे अच्छा है कि आप इसको मिटा दें या फिर इसको आप एक नई फाइल ले लें और यहाँ पे फैक्टोरियल एज ए रिकर्सन आप सेव कर सकते हैं और उसको फैक्टोरियल एज ए लूप आप सेव कर सकते हैं, तो जैसे दोनों प्रोग्राम आपके अलग अलग हो जाएंगे। तो चलिए इसको लिखते हैं डेफ कंडीशन के साथ रिकर्सिव फंक्शन फैक्टोरियल के रूप में। तो हमने लिखा डेफ और यहाँ पे वेरिएबल क्रिएट किया हमने फैक्ट और इसमें लिख दिया ए। ठीक है, कोई हमने वेरिएबल क्रिएट किया, इसमें ए में वैल्यू को स्टोर करा रहे हैं यहाँ पे फैक्टोरियल की। ठीक है, और इफ कंडीशन लगा दी हमने, इफ जो ए की वैल्यू होगी अगर डबल इक्वल टू 0 के बराबर है तो हमको क्या रिटर्न करेगा वैल्यू, RETURN रिटर्न हमको कर देगा 1। ठीक है, अगर 0 से नीचे होगी तो उसका मतलब बनता नहीं, और माइनस में होगी तो भी कोई मतलब नहीं बनता है। एल से यद्यपि अगर वहां पे वैल्यू आपके जो रिटर्न करती है, ठीक है, आपको रिटर्न करेगी इस प्रकार से TURN रिटर्न कर देगी आपको। यहाँ पे एक लगाएंगे छोटी सी कंडीशन जो कि आपकी लगेगी देखिए इस प्रकार से। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे ए, सबसे पहले आएगा आपका ए, जिसको कि हम मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं किसके साथ, फैक्टोरियल के साथ। सेम वही कंडीशन है फैक्टोरियल इंटू 1 वाले। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा कंडीशन यहाँ पे अलग हो, क्योंकि हमको जो भी फैक्टोरियल की वैल्यू है उसको लास्ट वाले से कंपेयर करना है। जैसे कि हमने देखिए यहाँ पे किया 5 का फैक्टोरियल निकाला था तो हमने 5 इंटू 4 का फैक्टोरियल, फिर 4 इंटू 3 का फैक्टोरियल, तो ये नेगेटिव यहाँ पे हो रहा है इस प्रकार से। तो यहाँ पे दे देंगे A-1। ठीक है, और 2 ब्रैकेट के साथ इसको कर देंगे 1। उसके बाद यहाँ पे हम लगाएंगे यूजर से हम लेंगे इनपुट। यहाँ तक हमारा हो गया, तो लिखते हैं नम, कोई एक नम नाम का वेरिएबल क्रिएट कर देते हैं जिसमें की वैल्यू को स्टोर करके इसको यूजर से प्रिंट करा देंगे। तो नम इनपुट, ठीक है, और यहाँ पे लिखते हैं एंटर अ नंबर हेयर। ठीक है, और इसको बंद कर देंगे। यहाँ पे यूजर का इनपुट लिया हमने। उसके बाद इसमें हम एक रिजल्ट नाम का वेरिएबल क्रिएट करके जिसमें कि हम रिजल्ट इसका ले लेंगे उस पूरा आउटपुट। तो रिजल्ट इक्वल टू फैक्टोरियल, और इस फैक्टोरियल में क्या आ जाएगा, नम आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से हो गया, और लास्ट में इसको प्रिंट कर लेंगे। तो प्रिंट बहुत ईजी सा है दोनों में, इसमें और आपका ईजी है दी फैक्टोरियल, मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ फैक्टोरियल ऑफ गिवन नंबर इज, लास्ट में आ जाएगा यहाँ पे रिजल्ट। ठीक है, जो भी रिजल्ट में वैल्यू स्टोर होके आई। ठीक है, तो इस प्रकार से ये देखिए आपका बनेगा रिकर्सन से आपका फैक्टोरियल का प्रोग्राम। अब इसको करते हैं सेव एज पहले तो, और यहाँ पे लिखते हैं फैक्टोरियल विद
रिकर्सन। ठीक है, और रन करा कर देखते हैं क्या एरर आती है क्या नहीं आती है। तो देखिए एंटर नंबर है, मान लीजिए हमने डाला 5, तो देखिए हमको मिला द फैक्टोरियल ऑफ गिवन नंबर इज 120। ठीक है, कंडीशन ठीक है एकदम। और 4 का फैक्टोरियल निकालते हैं 24, बिल्कुल ठीक है। 6 का निकालते हैं तो आ जाएगा 720। ठीक है, तो इस प्रकार से दोनों ही रूप में आप इसको लिख सकते हैं। अभी मैं कंट्रोल ओपन करता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ फैक्टोरियल। ठीक है, तो दोनों ही कंडीशन में आपको दिखा देता हूँ, फैक्टोरियल। ठीक है, तो ये हो गई आपकी फैक्टोरियल जो कि हमने करा था लूप के साथ, और ये कंडीशन हो गई। दोनों को ही आप नोट कर ले, मैं दोनों को ही जो छोटा कर देता हूँ जिससे कि आपको दोनों ही कंडीशन समझ में आ जाए एक साथ। ठीक है, तो ये है देखिए इसकी कंडीशन दोनों की, इसको हम हटा देते हैं। तो पहला वाला जो है ये आपका हो गया कौन सा, रिकर्सन, और ये हो गया आपका लूप। ठीक है, तो इसको आप नोट कर लें इस प्रकार से। दोनों ही बहुत ही छोटी कंडीशन है, वही कंडीशन इसमें लगी, सेम कंडीशन इसमें लगी, थोड़ा सा लिखने का तरीका आपका अलग हो जाएगा। जिसमें आपको पूछा जाए वो आपको लगना है। ठीक है, मान लीजिए आपसे लूप से फैक्टोरियल पूछा जाए तो लूप कंडीशन, बेसिकली रिकर्सन से ज़्यादा पूछा जाता है फैक्टोरियल का प्रोग्राम, तो ये कंडीशन आप लगाइए। डेफ फैक्टोरियल ए में हमने वैल्यू को स्टोर किया, ए की वैल्यू अगर 0 है तो रिटर्न आपको कर देगा 1। और फिर ये हमने कंडीशन लगा दी 5 इंटू 4 का फैक्टोरियल, 4 इंटू 3 का फैक्टोरियल वाली कंडीशन, और इसमें यूजर से इनपुट ले लिया और रिजल्ट में हमने फैक्टोरियल को स्टोर करके नम के साथ प्रिंट कर दिया। जो भी नम की वैल्यू होगी वो आपको प्रिंट होके आ जाएगी रिजल्ट में। ठीक है, और सेम इस प्रकार से इसको भी आप प्रिंट कर सकते हैं। तो आशा करते हैं ये वीडियो आपको समझ में आ गई होगी लूप का प्रोग्राम। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दें और शेयर कर दें, जिससे कि जो भी बच्चे हैं फैक्टोरियल का प्रोग्राम जरूर तैयार कर लें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाकी पीडीएफ में आपको मिल जाएगा फैक्टोरियल का जो हमारे पास, अगर हम जाएं प्रैक्टिकल वाली पीडीएफ में न्यू वाले पैटर्न में, और पाइथन प्रोग्राम की जो पीडीएफ है इसमें अगर आप ढूंढेंगे तो आपको फैक्टोरियल का प्रोग्राम मिल जाएगा। ठीक है, मैंने डाला हुआ है। अगर इसमें कंट्रोल एफ और फैक्टोरियल इस प्रकार से डालते हैं तो देखिए फैक्टोरियल का ये लिखा हुआ पाइथन प्रोग्राम फैक्टोरियल फॉर यूजिंग लूप के माध्यम से। तो ये देखिए वही कंडीशन देखिए यहाँ पे लगी, फैक्टोरियल इक्वल टू 1 दे दिया, फिर इसमें मल्टीप्लिकेशन कर दिया। ठीक है, यूजिंग लूप के माध्यम से, और इसी में आपका नीचे दिया होगा फैक्टोरियल आपका रिकर्सन के माध्यम से। तो पेज नंबर कितने पे है ये मैं अगर देखना चाहूँ, पेज नंबर 7 पे आपका ये पाइथन प्रोग्राम तो फाइंड फैक्टोरियल यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, देखिए वही कंडीशन है 1 इंटू 4 वाली। तो पीडीएफ जरूर परचेज करें, इसमें आपको पूरे बने बनाए प्रोग्राम है, वहां से आप देख के कंप्यूटर पर रन करें और प्रैक्टिस कर सकते हैं। परचेज करने वाले के लिए नंबर आपके लिए देखिए यहाँ पे दिया गया है सब जगह, ये नंबर है, इस पे आप मैसेज कर सकते हैं। उसमें आज आपके लिए एक और लेटेस्ट प्रोग्राम हम आपके लिए लेके आए हैं, जो कि एक बहुत ही छोटा सा प्रोग्राम है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सा प्रोग्राम भी है कि आप लोग सेल्सियस की वैल्यू को कैसे फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट कर सकते हैं। यानी कि कोई भी सेल्सियस का आपके पास डिग्री टेम्परेचर हो, जैसे मान लीजिए 40 डिग्री टेम्परेचर हो, उसको फ़ारेनहाइट 32 में आपसे कैलकुलेशन किया जाता है। तो कैसे आप इसमें कैलकुलेशन करके इसको चेंजमेंट कर सकते हैं। तो बहुत ही छोटा सा प्रोग्राम है। ठीक है, और सारे वीडियोज़ को देखने के लिए आप प्लेलिस्ट में चले जाएँ। पाइथन की पूरी प्लेलिस्ट यहाँ अवेलेबल है। ठीक है, M3R5 इसमें करीबन 14 वीडियोस अवेलेबल हैं, और जितनी वीडियोस होंगी आपको इसमें मिल जाएंगी। ठीक है, तो सबसे पहले आपको बता देते हैं, देखिए सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट में कन्वर्सन का जो फॉर्मूला है टू कन्वर्ट द टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट, तो इसमें देख सकते हैं मल्टीप्लाई बाई किससे करते हैं 1.8 से, या फिर 9 अपॉन 5 से हम मल्टीप्लाई करते हैं और साथ ही उसमें ऐड कर देते हैं 32। ठीक है, तो ये है इसका बेसिक सा सिंपल सा फॉर्मूला जो कि हम लोग इसमें यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से होगा, देखिए थोड़ा सा समझ लीजिए। जैसे कि मान लीजिए 0 डिग्री सेल्सियस है यहाँ पे, और आपका फ़ारेनहाइट में यहाँ पे 32 है फ़ारेनहाइट में। ठीक है, तो मान लीजिए 40 डिग्री टेम्परेचर है, तो उसका फ़ारेनहाइट कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए फॉर्मूला यूज़ होगा C इंटू 9/5 कर सकते हैं, 9/5 की जगह 1.8 भी कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद इसमें हम लोग क्या कर देंगे, ब्रैकेट को बंद करके प्लस कर देंगे 32। ठीक है, तो ये फॉर्मूला इक्वल टू जो ऑप्शन आंसर आएगा वो आएगा आपका
फ़ारेनहाइट में। तो ये फॉर्मूला बेसिकली जो है यहाँ पे यूज़ किया जाता है सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट निकालने के लिए। तो इसी कंडीशन को हम लोग जो है फॉर्मूला के रूप में देखेंगे, सॉरी आपके प्रोग्राम के रूप में देखेंगे कैसे इसको अपने आईडीई पाइथन प्रोग्राम में लिखा जाता है। तो उसके लिए हमको एक वेरिएबल क्रिएट करना पड़ेगा, एक यूज़र से इनपुट लेना पड़ेगा, ठीक है। या प्री डिफाइंड आप कोई वैल्यू भी दे सकते हैं, यानी कि मान लीजिए आपने कोई टेम्परेचर दे दिया 30 डिग्री 35 डिग्री, उसका निकाल सकते हैं, या फिर आप इंटीजर क्रिएट करके वहाँ पे भी वैल्यू को दे सकते हैं। और लास्ट में स्ट्रिंग को प्रिंट करा के, यानी कि फ़ारेनहाइट की वैल्यू को प्रिंट करा के आप उसमें आउटपुट निकाल सकते हैं। तो देखिए चलिए दिखाते हैं आपको किस प्रकार से ये क्रिएट किया जाएगा। बहुत ही छोटा सा प्रोग्राम है और बहुत ही छोटी सी ये वीडियो आपकी बनेगी, ठीक है। तो मैंने ये ओपन कर लिया अपना आईडीई, ठीक है। चलते हैं न्यू फाइल पे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे सेल्सियस का प्रोग्राम बना रहे हैं, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं इस प्रकार से सेल्सियस SEL। स्पेलिंग देखिए सही लिखिएगा, नहीं तो मिस्टेक होगी। आप कुछ भी नाम दे सकते हैं। अभी हम यहाँ पे यूजर से इनपुट लेंगे, तो हम लिख रहे हैं यहाँ पे इंटीजर इनपुट इस प्रकार से, ठीक है। और इसके अंदर लिखेंगे एंटर टेम्परेचर, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ एंटर टेम्परेचर इन सेल्सियस, ठीक है। मान लीजिए हमने ये यहाँ पे वैल्यू क्रिएट कर दी, ठीक है। 2 ब्रैकेट लगेंगे आपके, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा, आप यूजर का जो है वो इनपुट आसानी से ले पाएंगे। इसको यहाँ पे करिए इस प्रकार से, ये ठीक है। तो जैसे लिखा वैसे लिखिएगा। हमने यहाँ पे सेल्सियस के साथ एक यूजर को इनपुट करा दिया कि यहाँ पे आप जितना भी टेम्परेचर देंगे वो आपको आउटपुट में शो करेगा, ठीक है। उसके बाद हम वैल्यू देंगे किसकी, अब हमको निकालना है फ़ारेनहाइट। तो फ़ारेनहाइट का फॉर्मूला यहाँ पे लगाया जाएगा। तो आप इस प्रकार से लिख सकते हैं फ़ारेनहाइट FAHRENHEIT, ठीक है। फ़ारेनहाइट की स्पेलिंग ये होती है, इक्वल टू, अब हमको लगाना है फॉर्मूला जो कि मैंने आपको बताया सेल्सियस का। तो हम लिखेंगे सेल, ठीक है, सेल CIUS सेल्सियस। और सेल्सियस के साथ क्या है हमारा मल्टीप्लिकेशन है, हमने लिखा स्टार, यानी कि मल्टीप्लिकेशन, ब्रैकेट को ओपन किया। आप 1.8 लिख सकते हैं, मैंने आपको बताया, और या फिर 9/5 लिख सकते हैं, ठीक है। और ब्रैकेट को बंद किया। अब देखिए 2 ब्रैकेट बंद होंगे, क्योंकि देखिए यहाँ पे 1 और 2 ब्रैकेट यहाँ पे ओपन है। 2 ब्रैकेट को बंद किया, उसके बाद प्लस लगा के क्या फॉर्मूला बताया गया था 32, ठीक है। इस प्रकार का फॉर्मूला देखिए बन के आया आपके सामने कि नहीं बना। अब नीचे आते हैं और करते हैं वैल्यू को प्रिंट। अब प्रिंट क्या करना है, हमको प्रिंट करना है द कन्वर्टेड वैल्यू ऑफ फ़ारेनहाइट, यानी कि जो कन्वर्ट होकर वैल्यू आई है फ़ारेनहाइट में उसको प्रिंट करना है, ठीक है। तो हम लिखेंगे ब्रैकेट के अंदर द कन्वर्टेड वैल्यू इस प्रकार से आप लिख देंगे और कॉमा लगा के लिख देंगे कौन सी वैल्यू हम कन्वर्ट कर रहे हैं, फ़ारेनहाइट की, FAHRENHEIT, ठीक है। ये स्पेलिंग है, बहुत से बच्चों को मिस्टेक होगी, कॉमा लगा देते हैं। और साथ ही हम इसमें स्ट्रिंग लगा देते हैं, किसका स्ट्रिंग लगा रहे हैं यहाँ पे फ़ारेनहाइट का, FAHRENHEIT, ठीक है। और इसको कर देते हैं बंद। तो ये है सिंपल सा, देखिए फॉर्मूला 3 लाइन का ओनली ये फॉर्मूला बनेगा और आपका सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट में फॉर्मूला आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अगर कहीं मिस्टेक होगी तो हम लोग देख लेंगे, फिलहाल होनी नहीं चाहिए। अब करते हैं F5 दबाते हैं और लिखते हैं सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट इस प्रकार से, और रन करा कर देखते हैं। तो यूजर से देखिए इनपुट बोला, हमने मान डाल लिया 40 डिग्री टेम्परेचर है। तो देखिए यहाँ पे कुछ एरर्स हम लोगों को देखने को मिल रही है, ठीक है। तो एरर क्यों आ रही है तो देखते हैं, चलिए। तो देखिए एरर आपको इसलिए मिल रही है, सेल्सियस SEL SIUS, ठीक है। फिर हमने लिखा है इंटीजर इनपुट एंटर आर सेल्सियस, ठीक है। ये भी SEL, हाँ। यहाँ पर देखिए स्पेलिंग अगर थोड़ी मिस्टेक होगी ना तो भी आपका जो है प्रोग्राम पे प्रिंट नहीं होगा। SIUS है, ठीक है, SIUS, ठीक है। और यहाँ पे देख लीजिए SIUS है, ठीक है, SIUS, ठीक है। तो जो स्पेलिंग में मिस्टेक होगी उसको आप लोग जरूर प्लीज चेक कर लीजिएगा, स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है टाइप करते समय। उसके बाद प्रिंट कर रहे हैं हम यहाँ पे कन्वर्टेड वैल्यू को, किसमें, फ़ारेनहाइट में, FAHRENHEIT, ठीक है। और हमने इसमें स्ट्रिंग लगा दिया फ़ारेनहाइट का,
इस प्रकार से आपका पूरा प्रोग्राम बनेगा। अब दबाते हैं 5 और वैल्यू देते हैं, मान लीजिए 40 डिग्री टेम्परेचर है यहाँ पे, तो दी कन्वर्टेड वैल्यू इस आ जाएगी 104.0 फ़ारेनहाइट। ठीक है, प्रोग्राम रन हो गया। स्पेलिंग की मिस्टेक थी। मान लीजिए 30 डिग्री टेम्परेचर है आपके पास, तो 86 डिग्री फ़ारेनहाइट आपका आ जाएगा। उसी प्रकार से अगर 20 डिग्री टेम्परेचर है आपका, तो आपका 68 फ़ारेनहाइट आपका आ जाएगा। स्ट्रिंग में आपकी वैल्यू आएगी। ठीक है, तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। सेल्सियस का प्रोग्राम बनाना देखिए कितना ही आसान है। इसी प्रकार से आप फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस का प्रोग्राम भी बना सकते हैं। ठीक है, तो उसका भी सेम फॉर्मूला आपका थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, क्योंकि फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस के लिए थोड़ा सा इक्वेशन अलग हो जाती है। तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें, और इसको अपने आईडी में बना के अपनी पाइथन की प्लेलिस्ट में Ctrl+S दबा के इसको सेव जरूर करें। तो आज हम बात करेंगे कि किस प्रकार से आप किसी भी नंबर का इवन नंबर और ऑड नंबर का प्रोग्राम क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि मान लीजिए कोई संख्या है, उसका आपको बताना है कि ये संख्या जो है या नंबर जो है या वेरिएबल जो है वो आपका इवन है कि ऑड है। तो इससे पहले आपको समझना होगा इवन वैल्यूज़ क्या होती हैं, ऑड वैल्यूज़ क्या होती हैं, और फिर इसके बाद में हम लोग स्ट्रक्चर बना के साथ में इसका प्रोग्राम रन करके आपको लिख करके दिखाएंगे, जो कि बहुत ही सिंपल स्टेप में आपका होगा। तो आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दें, जिससे कि आपको इसी प्रकार की हेल्पफुल वीडियो मिलती रहे। और जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं प्रैक्टिकल एग्जाम की, वो पीडीएफ नोट जरूर परचेज करें, क्योंकि यहाँ पे मैंने आपके लिए कंप्लीट सोल्यूशन जो है बना के रखा हुआ है, प्रोग्राम्स का प्लस प्रैक्टिकल का। ठीक है, तो जिसकी कॉस्ट है आपकी सिर्फ 150 रुपये हमने इसकी कॉस्ट रखी है, जो कि ऑनलाइन माध्यम से आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो इससे कम फीस में आपको कोई भी नोट्स नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए समझ लेते हैं पहले पाइथन का। अगर आपसे पूछा जाता है कि हाउ टू प्रिंट पाइथन प्रोग्राम इवन नंबर, खाली अगर इवन नंबर बोला जाए तो खाली इवन नंबर प्रिंट कर सकते हैं, और इवन और ऑड अगर आपको प्रिंट करना है यहाँ पे साथ ही यूजर इनपुट के साथ, तो दोनों कंडीशन यहाँ पे बनती हैं। एक कंडीशन इस प्रकार से होगी कि आपने कोई वैल्यू दी, मान लीजिए आपने 12 दिया या 13 दिया, तो इसको प्रोग्राम के माध्यम से हम पता करेंगे कि जो वैल्यू आपने दी है आप बाय डिफ़ॉल्ट, इसमें से आपको बताना है कि इवन है कि ऑड है। और दूसरा तरीका ये होता है कि यूज़र द्वारा आपको आउटपुट लिया जाएगा, आपने वहाँ वैल्यू टाइप करेंगे, 5 हो सकती है, 7 हो सकती है, 10 कुछ भी हो सकती है, तो वहाँ पे इवन और ऑड बताएगा। ठीक है, तो दोनों कंडीशन आपको हम इसमें बताएंगे। तो देखिए इवन नंबर आपके जो होते हैं वो नंबर होते हैं जो 2 से आपके डिवाइड हो जाते हैं, यानी कि टेबल ऑफ 2, यानी कि जो भी 2 की टेबल्स होती है वो आपके कौन से नंबर कहलाते हैं, इवन नंबर। और जो जो आपके 2 के टेबल में नहीं आते हैं वो आपके कौन से नंबर कहलाते हैं, ऑड नंबर। फॉर एग्जांपल जैसे कि 6 है, 6 को अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे, 2 तिहाई 6, तो कट के यहाँ पे आ जाएगा 0। जहाँ पर रिमाइंडर 0 आता है वो हमारी कौन सी वैल्यू कहलाती है, हमारी इवन वैल्यू कहलाती है। इसी प्रकार से अगर हम यहाँ पे लिखते हैं 7, तो हम यहाँ पे 2 से डिवाइड करते हैं, 2 तिहाई 6, और यहाँ पे 1 दशमलव के बाद लगाने के बाद यहाँ पे अगर हम करेंगे इस प्रकार से, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। तो वही यहाँ पे कंडीशन कही जा रही है, वैल्यू दशमलव में नहीं आनी चाहिए। जो वैल्यू दशमलव में जाके 0 देती है तो वो हमारी ऑड वैल्यू कहलाती है। ठीक है, जो बिना दशमलव के आपको 0 वैल्यू प्राप्त करवा दे, यानी कि जैसे कि 10 है तो 2 से डिवाइड करेंगे, 2 पंचे 10, आ जाएगा 0, तो ये हो जाएगी आपकी ऑड वैल्यू। ठीक है, तो सिंपल सा ये है। रिमाइंडर जिसमें 1 बचता है या कुछ और बच सकता है, वो आपकी जो है इवन वैल्यू नहीं कहलाएगी। ठीक है, तो सिंपल सा है। तो इसी प्रकार से आपको समझ में आ गया, यानी कि 2 से हमको डिवाइडेशन इसमें करना है, जिसके बाद ही ये हमारी जो वैल्यू है वो वेरी करेगी। ठीक है, तो देखिए किस प्रकार से हम इसको किस प्रकार से इसका जो है अब इसका कोड लिखेंगे उसको देखते हैं। ठीक है, तो हम आते हैं अपने आईडीई पे, तो हम आते हैं पाइथन आईडीई पे। बहुत ही सिंपल सा देखिए प्रोग्राम मैं आपको लिख के दिखाऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमको क्या करना है, पहले तो हम ले रहे हैं कोई नंबर वाला प्रोग्राम, यानी कि बाय डिफ़ॉल्ट अगर आपके पास कोई नंबर है तो हमने वेरिएबल क्रिएट किया, नंबर इक्वल टू मान लीजिए हमने दे दिया 14। ठीक है, नीचे आते हैं और कंडीशन लगाते हैं इफ़ यदि हमारा जो नंबर है वो डिवाइडेबल है या फिर डिशिवेबल है हमारे 2 के बराबर, और वो हमको रिमाइंडर क्या दे रहा है, यहाँ पे 0 दे रहा है, तो उस केस में जैसे मैं लिख रहा हूँ वैसे ही लिखिएगा। ठीक है, तो उस केस में क्या होना चाहिए, हमारा जो प्रिंट होना चाहिए वो हमको दे देना चाहिए, क्या प्रिंट होके हमको देना चाहिए 8
इज एन इवन नंबर। ठीक है, अगर वो नंबर 2 से डिवाइड हो रही है कंडीशन के अनुसार तो हमको इवन नंबर दे दे। ठीक है, सिंपल सा है। अब देखिए, अब हमको इफ की कंडीशन हमने यहाँ पे लगाई, तो इफ का मतलब ये होता है यदि। ठीक है, तो यदि अगर ये कंडीशन ठीक होगी तो हमको इवन दे देगा, अगर वो कंडीशन नहीं ठीक होगी तो एल से लगा के हम लोग लिख देंगे यद्यपि। देखिए, बहुत लॉजिक सा होता है, सिंपल सा। आपको मैं ये तरीका सिखा रहा हूँ कि प्रोग्राम को बनाते कैसे हैं लॉजिकली, क्योंकि कितने प्रोग्राम आप रटेंगे। ठीक है, कंडीशनल अगर आपको पता चल गई, पहला जो आपका होता है स्टेप वो होता है वेरिएबल का, तो हमने वेरिएबल यहाँ पे ये क्रिएट किया। उसके बाद कंडीशनल, अब यहाँ पे लॉजिकली यहाँ पे हम इसको क्रिएट कर देंगे, यानी कि इफ कंडीशन से हमको ये पता चल जाएगा जब हम यहाँ पे कोई वैल्यू यहाँ पे आएगी डिवीजन नंबर पे, यहाँ पे आप 7 लिखेंगे, 4 लिखेंगे, 2 से डिवाइड होने पर अगर 0 देगी तो ये प्रिंट कर देगा इस इवन नंबर। अगर नहीं होगा तो यहाँ पे एल से लिख देगा यहाँ पे, और नीचे वाले में प्रिंट कर देगा आपको कि अगर 0 नहीं आएगी उस वैल्यू की आंसर, तो वो आपको दे देगा इट इज एन ऑड नंबर। ठीक है, इस प्रकार से आएगा। इसको करते हैं F5 दबा के सेव, और इसका नाम दे देते हैं इवन और ऑड। ठीक है, सेव किया तो देखिए आउटपुट हमको क्या मिलेगा इसका, इट इज एन इवन नंबर। ठीक है, अब ये बाय डिफॉल्ट नंबर हमने यहाँ पे दिया था, इसलिए इस प्रकार से ये शो हो रहा है। अब इसकी वैल्यू हम चेंज करते हैं, मान लीजिए हम 13 कर देते हैं, फिर रन कराते हैं, तो सेव करने के बाद ये हो जाएगा इट इज एन ऑड नंबर, क्योंकि 13 जो है 2 से डिवाइड होने पर आपको रिमाइंडर देगा। अब अब इस प्रकार के जो कोड होते हैं उसमें क्या होता है, हमको बार बार जो है इसको सेव करना पड़ता है। ठीक है, तो हम अगर सेव ना करना चाहें तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, सिंपल सा एक स्टेप और इसमें ऐड कर देंगे यूजर इनपुट का। ठीक है, तो यूजर सा इनपुट किस प्रकार से लेंगे, तो बहुत ही सिंपल सा है। देखिए यहाँ पे किस प्रकार से होगा, तो यूजर से जब हमको इनपुट लेना बार बार नहीं लिखना चाहते हैं तो यहाँ पे लिखेंगे इंटीजर को हम इनपुट कराएंगे इनपुट। ठीक है, तो यही चीज़ें आपको सीखनी है। मान लीजिए आपको उस समय डिसीजन क्या लेना है कि आप कैसे उसको लिख पाएंगे। ठीक है, तो आपने फटाफट आपने एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू दी थी, दूसरे दूसरे केस में अब आप यूज़र से इनपुट लेना सीख रहे हैं, तो आपने लिखा इंटर अ नंबर। अब यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं, इंटर नंबर है यार, इस प्रकार से आपने लिख दिया मान लीजिए, और ब्रैकेट को बंद कर दिया। सिंपल सा, डबल ब्रैकेट आपके बंद होंगे क्योंकि 2 ब्रैकेट है। तो ये देखिए वैल्यू आपने, अब यहाँ पे आपको वो वैल्यू बार बार टाइप नहीं करनी पड़ेगी। अब आपको करना है एक बार कंट्रोल एस और F5 दबाना है। अब देखिए पूछेगा इंटर नंबर है, अब मान लीजिए आपने दिया 5, तो 5 इज एन ऑड नंबर। फिर आप यहाँ पे गए F5 दबाया, आपने दिया 44, 44 इज एन इवन नंबर। फिर आप रन करके गए, यहाँ पे आपने दिया 145 इज अ ऑड नंबर। तो जितनी बड़ी वैल्यू आप देना चाहते हैं वो यहाँ पे दे सकते हैं, इस प्रकार से वो आपको बता देगी इवन है या ऑड है। ठीक है, तो समझ में आ गया। तो सिंपल सा है। देखिए लास्ट वाली जो वैल्यू होती है किसी भी अक्षर की, उसमें 1, 3, 5, 7 और 9 अगर आता है तो उस केस में वो वैल्यू आपकी हमारी सिंपल सा है ऑड कहलाएगी। ठीक है, तो देखिए लास्ट में 6 आ रहा है, और जिस वैल्यू में 2, 4, 6, 8, 10 अगर आपका आता है, इवन 0 भी है यहाँ से, तो वो आपकी इवन ही वैल्यू होगी। आप देख के बता सकते हैं इवन है कि ऑड है बिना रन किए। ठीक है, तो ये है इसका सिंपल सा देखिए प्रोग्राम आपका बनेगा यूजर इनपुट और बाय डिफॉल्ट के साथ। आशा करते हैं ये आपको समझ में आ गया हो, तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दें, और नीचे कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको किस प्रकार से क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया, या फिर कोई क्वेश्चन हो तो नीचे बताएं, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करवा। तो पाइथन की अगर सारी वीडियोस आप देखना चाहते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, तो पाइथन की प्लेलिस्ट यहाँ पे अवेलेबल है, आपको यहाँ पे जाना है और यहाँ पे आपको देखना है M3 R5 प्रैक्टिकल जुलाई 2022 का लिंक यहाँ पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, और इन्हीं संदर्भ में जो पीडीएफ नोट बनाए गए हैं उनके सभी की पीडीएफ यहाँ पे हमारे पास अवेलेबल है। तो आज का जो प्रोग्राम हम लेने वाले हैं वो होगा पाइथन प्रोग्राम टू प्रिंट फिबोनाची सीरीज। ठीक है, इसमें देखिए पूरा इसमें प्रोग्राम दिया गया है, साथ ही इसमें आउटपुट भी दिया गया है, तो इसको आप रन करके देख सकते हैं। लेकिन कैसे ये बनेगा मैं आपको एक अलग कंडीशन से आपको पूरा एक्सप्लेन करके बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं, नोटपैड पे हम आते हैं, यहाँ पे आपको पूरा एक्सप्लेन कर देते हैं कि फिबोनाची सीरीज बेसिकली होती क्या है, कैसे ये कॉन्सेप्ट जो है वो काम करता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे फिब सीरीज नाम से इस प्रकार से डाल देते हैं हेडिंग, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो देखिए जो सीरीज होती है कुछ इस प्रकार से चलती है, जैसे मान लीजिए 0 है,
ठीक है 1, ठीक है फिर 1 2, उसके बाद आएगा 3 5, उसके बाद 8। ठीक है, तो देखिए किस प्रकार से ये कंटिन्यू चल रही है। अगर हम यहाँ से बात करें इसको ऐड करते हैं तो हमारा क्या आएगा, 1 ही आएगा। ठीक है, और उसके बाद अगर इसको इसको ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 2 आएगा। ठीक है, इसको इसको ऐड करेंगे तो 3 आएगा, इसको इसको ऐड करेंगे तो 5 आएगा, और इस प्रकार से ये सीरीज चलती जाएगी। आगे आपका यहाँ पे 8 और 5 12 आ जाएगा। ठीक है, 12 और 8 यहाँ पे 20 आ जाएगा। इस प्रकार से ये जो सीरीज है वो चलती चली जाएगी आगे तक। तो ये जो सीरीज होती है इसको हम लोग बोलते हैं फिबोनाची सीरीज। अगर हम आपको रियल लाइफ में एग्जांपल दिखाएं तो देखिए यहाँ पे देखिए एग्जांपल दिया गया सीरीज। देखिए इस प्रकार से 0 + 1 1, 1 + 2 2, 1 2 3, 2 + 3 5, 3 + 5, इसी प्रकार से 8 + 5 आ गई है। कंटिन्यू सीरीज जो है वो चलती जाएगी। ठीक है, तो ये काफ़ी लंबी सीरीज होती है। जितने नंबर तक आपको प्रिंट करना है वहां तक आप इसको प्रिंट करा सकते हैं। प्रोग्राम मैंने यहाँ पे देखिए बनाया आपको दे दिया है। इसमें बेसिकली 2 वैल्यू हमको चाहिए होगी। ठीक है, तो अभी हम आपको बना कर दिखाएंगे, और इसको बनाने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं किसका, लूपिंग का। ठीक है, लूप को यूज़ करके इसको बहुत ही आसानी से बनाया जा सकता है, जिसके लिए हमको कुछ वेरिएबल डिफाइन करने पड़ेंगे। जैसे कि मान लीजिए हमने a बराबर ले लिया 0, ठीक है, और b बराबर मान लीजिए हमने ले लिया 1, और c बराबर हमने ले लिया मान लीजिए 1। इस प्रकार से हो गया 0 1 1। अब इसी सीरीज में जो है वैल्यू आपकी जो है कंटिन्यू एडिशनल होती जाएगी, लूपिंग होती जाएगी। ठीक है, मान लीजिए लूप चलेगा तो यहाँ पे आगे जो वैल्यू आएगी, यानी कि जो a की वैल्यू 0 है तो b की 1 है, c की 1 है। ठीक है, इस प्रकार से होती जाएगी। तो आगे चलेगा a की वैल्यू 1 हो जाएगी, इधर b की वैल्यू फिर 1 हो जाएगी, फिर यहाँ पे a + c हो जाएगा। ठीक है, तो ये कंटिन्यू वैल्यू जो है आपकी वेरी करती जाएंगी, लूपिंग करती जाएंगी, और वैल्यू आपकी a बराबर 2 आएगी, फिर a बराबर 3 आएगी, और फिर b बराबर, इस प्रकार से जो है वैल्यू आपकी कंटिन्यू चलती जाएगी। ठीक है, तो इसको हम देखेंगे किस प्रकार से कोडिंग के माध्यम से करेंगे। बहुत ही सिंपल सा है। तो इसी प्रकार से आप समझे, वैल्यू जैसे आप रखते जाएंगे वैल्यू, तो यहाँ पे a बराबर 1 हो जाएगा, b बराबर 1 हो जाएगा, और c बराबर हो जाएगा 2। ठीक है, इसी प्रकार से अगर हम बाद में जाएंगे तो फिर यहाँ पे a बराबर हो जाएगा 1, b बराबर हो जाएगा 2, और c बराबर हो जाएगा 3। ठीक है, क्योंकि a की वैल्यू इसमें आ जाएगी, इसकी वैल्यू इसमें आ जाएगी। तो ये कंटिन्यू आपका जो लूप है वो चलता जाएगा इस प्रकार से। ठीक है, तो ये क्या होगा, इसी सीक्वेंस में आपका जो है वैल्यू ऐड होती चली जाएगी। समझ में आ गया। तो देखिए लूप के अनुसार किस प्रकार से इसमें कंडीशन बनेगी, कुछ इस प्रकार से लिखा जाएगा। ठीक है, तो लिखेंगे फॉर आई इन रेंज। ठीक है, आई इन रेंज, और इसमें आ जाएगा 1, पहले हमारा स्टार्ट हुआ है तो 1 कॉमा, और जो भी नंबर होगा उसमें वेरिएबल हमने नंबर डिफाइन किया है। यहाँ पे मान लीजिए नंबर इक्वल टू, हमें 9 तक वैल्यू प्रिंट करानी है, तो नम +1। ठीक है, आई कॉमा नम +1, यहाँ पे रेंज जो वो ऐड होती जाएगी, और इसमें इक्वेशन लगेगी c बराबर a + b, यानी कि c जो है a + b के बराबर है, और a बराबर हमारा b है, और b बराबर हमारा c है। जो c हमारा है वो हर बार आपने देखा होगा a बराबर 0, b बराबर a बराबर 0, b बराबर 1, c बराबर आपका 1, और फिर आया था आपका a बराबर 1, और b बराबर 1, और c बराबर 2। तो हर बार जो आपका इस सीक्वेंस में c जो था आपको एक नया नंबर ला के दे रहा था, तो इस यहाँ पे हम क्या करा देंगे, प्रिंट करा देंगे ब्रैकेट में लिख के c को। ठीक है, तो इस प्रकार से आपकी पूरी इक्वेशन जो है वो बनेगी लूपिंग के माध्यम से। तो अब चलते हैं आईडी पे और उसको फटाफट बना के देखते हैं। तो चलिए स्टूडेंट अपने आईडी पे आ जाते हैं, और यहाँ पे आप इसको सेव एज कर लीजिएगा यहाँ पे जाके, और नाम डाल दीजिएगा फिबोनाची सीरीज। हो सकता है हमारे में पहले से पढ़ा हो। ठीक है, शायद नहीं पढ़ा है। ठीक है, तो हम यहाँ FIBONACI इस प्रकार से फिबोनाची नाम इस प्रकार से डाल दें, और इसको यहाँ पे सेव कर लेते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम करेंगे प्रोग्राम को, यूज़र को डिफाइन करेंगे, तो वेरिएबल दे देते हैं। तो 2 हमको वेरिएबल देने पड़ेंगे, तो हम लिख देते हैं a = 0, और b = दे देते हैं 1, क्योंकि इसको देने पड़ेगा, इसी के आगे आपकी वैल्यू जो है एडिशन होगी। ठीक है, इतना देने के बाद हम क्या करेंगे, नेक्स्ट लाइन में आएंगे, और हमको क्या लेना होगा, यूजर से इनपुट देना पड़ेगा, यानी कि n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। आप 5 तक की सीरीज प्रिंट करना चाहते हैं, 7 8 9 10 जितनी तक के वैल्यू को प्रिंट करना है, तो उसके लिए हम क्या लेंगे, यूजर से इनपुट लेंगे। तो यहाँ लिख देते हैं नंबर, मान लीजिए कोई वेरिएबल आपने दे दिया, नंबर = इंटीजर, और लेंगे इनपुट इस प्रकार से, और इसके अंदर लिख देंगे एंटर
number to obtain फिबोनाची, इस प्रकार से कुछ भी लिख सकते हैं, सीक्वेंस, ठीक है, जो आप देना चाहते हैं इस प्रकार से हमने बंद कर दिया। ठीक है, इसके बाद हम नीचे आएंगे और सबसे पहले हम इफ की कंडीशन लगाएंगे। यदि जो हमारा नंबर है वो डबल इक्वल टू क्या है, 1 है, तो इस केस में क्या होगा, हमको 0 मिल जाएगा, यानी कि ए है यहाँ पे वो प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, तो हम ए को प्रिंट कराएंगे तो यहाँ लिख देंगे प्रिंट और ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे ए, लिख दिया हमने। उसके बाद हम आएंगे एल से, यद्यपि एल से कंडीशन लगाएंगे और यहाँ पे हम क्या प्रिंट करा देंगे, सी को प्रिंट करने से पहले हम यहाँ प्रिंट कराएंगे प्रिंट ए को, क्योंकि हमको 2 कंडीशन लेनी है, और फिर हमको प्रिंट कराना है बी, क्योंकि ये वैल्यू होगी हमारी बराबर। ठीक है, और इसके बाद हम यहाँ पे लगाएंगे फॉर लूप। यहाँ पे फॉर लूप हम किस लिए लगाएंगे, क्योंकि हमको सी की वैल्यू को अब प्रिंट यहाँ पे करना है। ठीक है, सिंपल सा, तो बहुत ही ईजी है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया। देखिए हमने 2 वेरिएबल क्रिएट कर लिए, ए बराबर 0, ये आपको करना ही पड़ेंगे। फिबोनाची सीरीज को ही बनाएंगे तो आपको देखिए करना ही पड़ेंगे। यहाँ पे भी देखिए हमने लिखा हुआ फर्स्ट नंबर 0 लिया और सेकंड नंबर 1 लिया है। उसके बाद हमने प्रिंट करा दिया है फिबोनाची सीरीज को और यहाँ पे एन लगाया है बैकवर्ड स्लैश के साथ, जो कि क्या होता है, नेक्स्ट लाइन में प्रिंट कर देता है। ठीक है, उसके बाद फर्स्ट नंबर के साथ हमने एंड 0 का यहाँ पे यूज किया। इसमें थोड़ी सी कंडीशन हमने अलग यूज की है, लेकिन सेम कंडीशन। देखिए फर्स्ट इक्वल टू सेकंड किया, वही ए इक्वल टू बी किया है, यहाँ फर्स्ट इक्वल टू नेक्स्ट किया है। ठीक है, तो इस प्रकार से भी आप ले चलते हैं। तो वेरिएबल आप कुछ भी क्रिएट यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे लगाएंगे फॉर लूप की कंडीशन। तो फॉर आई जो था हमारा इन रेंज में आएगा, इस प्रकार से हमको रेंज चाहिए, और इसके अंदर रेंज क्या दे देंगे, 1 कॉमा में लिखा था नंबर जो भी होगा उसमें ऐड होता जाएगा 1, तो नम प्लस 1, इस प्रकार से। ठीक है, इसके बाद हम लिखेंगे सी, सी बराबर हो जाएगा ए प्लस बी। ठीक है, ए प्लस बी, और यहाँ पे था हमारा जो कंडीशन हमने बताई थी, ए बराबर जो हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा बी, और बी जो था हमारा बराबर हो जाएगा सी, और सबसे आखिरी में हम क्या करना था, हमको प्रिंट करना था सी की वैल्यू। तो हम यहाँ पे लिख देंगे इस प्रकार से प्रिंट सी। ठीक है, तो इस कंडीशन में देखिए पूरा आपका जो है फिबोनाची सीरीज का प्रोग्राम बनेगा। बहुत ही छोटा सा, कंट्रोल एस दबाकर सेव करेंगे और F5 दबाएंगे। ठीक है, तो जैसे हम इसको रन करने की कोशिश करेंगे, आपसे पूछेगा एंटर नंबर ऑफ फिबोनाची सीरीज, तो यहाँ पे हम टाइप करते हैं 10। तो देखिए 10 जैसे टाइप करेंगे तो 10 तक की 0 1 1 3 5 8 13 21 देखिए जितनी है वो सीरीज आपकी प्रिंट होती जा रही है। ठीक है, तो यही है, सिंपल सा है। हम यहाँ डालते हैं मान लीजिए 8, तो 8 तक की जितनी फिबोनाची सीरीज है वो आपके सामने प्रिंट हो जाएंगी। तो ये है, इस तरह से आपको 2 वेरिएबल क्रिएट करने होते हैं 0 1 की सीक्वेंस में। यूजर से इनपुट लेने के लिए आपको लिखना है नम इक्वल टू इंटीजर इनपुट, और यहाँ पर ले देना प्रिंट एंटर योर नंबर या एंटर योर फिबोनाची सीरीज, इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। फिर इफ कंडीशन लगाई हमने 1 के लिए, क्योंकि हमको 1 जो है वो 0 दिखाना है, ए हमको जो है 0 दिखाना है। तो यहाँ पे इफ नम डबल इक्वल टू 0 प्रिंट करा दिया हमने ए को, एल से प्रिंट ए और प्रिंट बी दोनों को प्रिंट कर दिया। उसके बाद हमने फॉर लूप लगाया, क्योंकि हमको सी प्रिंट करना है। तो आई इन रेंज आई कॉमा नम प्लस 1, यानी कि वही कंडीशन जो मैंने बताई, 0 इक्वल टू 1, बी इक्वल टू 1, सी इक्वल टू 1 और ए इक्वल टू, फिर ये आपस में कनेक्ट होते जाएंगे और वैल्यू यहाँ पे आपकी चेंज होती जाएगी, बी इक्वल टू 1, सी इक्वल टू 2, और देखिए सी में हर बार C2, फिर लास्ट में आपका C3, तो सी की वैल्यू चेंज होती जाएगी। तो इसे हमने कर दिया ए और बी को कर दिया प्लस, यानी कि सी की जो वैल्यू होगी इसमें ऐड होगी, फिर ए की वैल्यू जो कि बी के बराबर हो जाएगी, बी की वैल्यू सी के बराबर, और लास्ट में प्रिंट कर देगा आपको सी। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका चलेगा। समझ में आ गया? तो ये है सिंपल सा फिबोनाची सीरीज का पूरा प्रोग्राम जो बनेगा। 3 4 5 लाइन का है, यहाँ से आप देख सकते हैं 8 10 लाइन का होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 लाइन का बेसिकली आपका ये प्रोग्राम है। ठीक है, छोटा कर लेंगे तो यहाँ पे 10 लाइन का हो जाएगा। इसको ऊपर कर लेते हैं, अभी आपका ये रन करेगा, कोई दिक्कत नहीं है। हमको 4 तक की वैल्यू प्रिंट करनी, तो देखिए 4 तक के नंबर प्रिंट हो जाएंगे। तो आशा करते हैं ये वीडियो आपको समझ में आ गई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कर दें, क्योंकि मैंने बहुत अच्छे से आपको समझा दिया है, और नीचे कमेंट करके बताएं वीडियो कैसी लगी। और इसके नोट्स यहाँ पे देखिए अवेलेबल है, इसको भी आप बना सकते हैं। ठीक है, इसको भी आप लिख देंगे तो भी आपका देखिए प्रिंट हो जाएगा, कोई ऐसी बात नहीं है। कंट्रोल एन करते हैं और वी करते हैं। ठीक है, देखिए इसको भी, लेकिन ये है कि थोड़ा सा सीक्वेंस जो है आपको इसमें चेंज करने पड़ेंगे। ठीक है, क्योंकि
तो देखिए ये है, ठीक है। तो ये ब्लॉक जो है आपको सही से करने पड़ेंगे, पीडीएफ में यही दिक्कत होती है। अब देखिए नेक्स्ट के आगे स्पेस है, ठीक है। तो ये सारे जो ब्लॉक्स हैं फिर आपको वो सारे एकदम सीक्वेंस में लाने पड़ते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ इससे भी रन करा के, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए ब्लॉक है किस प्रकार से आएगा इसका, इधर सब कुछ ठीक है। नेक्स्ट जो आपका है इसको यहाँ पे कर लीजिए, ठीक है। प्रिंट को यहाँ पे कर लेते हैं और फर्स्ट को और सेकंड को, अब देखिए रन हो जाएगा, ठीक है। फिबोनाची सीरीज इज, अब इसमें देख लीजिए 0,1 आ रहा है और कहीं ना कहीं कुछ भी एरर होगी पक्का इसमें, ठीक है। तो आप अपने अनुसार देख लें, और अगर हाथ से लिखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि कॉपी पेस्ट करने पे कभी कभार ये रन नहीं होते हैं, ठीक है। तो इनको सही से आप लिखेंगे तो ये सही से आपके रन करेंगे, ठीक है। तो आप वही वाली कंडीशन देख लें, अगर आपको इसमें कॉपी पेस्ट करने में दिक्कत हो रही है प्रोग्राम से, तो आपको जो मैंने कंडीशन बताई है वहां से आप बना सकते हैं। बाकी रन करेंगे कोई इसमें दिक्कत नहीं है, प्रोग्राम एकदम सही है, ठीक है। हाँ ये देखिए ये आपका छूट गया था इसलिए आपका रन नहीं किया, ये भी आपको यहाँ पर लिखना था, ठीक है। तो मैं लाइव आपको बता ही देता हूँ एक बार बना के, नहीं फिर आप बोलेंगे सर पीडीएफ के आपके प्रोग्राम जो है वो रन नहीं करते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये हम यहाँ पे आ गए और नेक्स्ट को हमने इधर किया, प्रिंट को हमने इधर किया, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे 5 की देखिए सीरीज प्रिंट हो गई, समझ में आ गया। तो इस प्रकार से आपका ये भी वर्क करेगा। तो ये पीडीएफ सारी अवेलेबल है, इसको परचेज जरूर करें, आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगी। तो